अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने पालक को बॉईल कर लिया है। गोश्त को भी मैंने हल्दी डालकर और नमक डालकर बॉईल कर लिया है। साथ में 2 अदद प्याज जो है कट कर ली हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के शामिल करेंगे। खुश्क धनिया इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा जो है 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 अदद टमाटर हैं, इनका पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद और साथ में कसूरी मेथी है। नमक है हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रीन मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही, स्किप कर दी हैं मैंने। अगर आप चाहें तो रेड मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है और इसमें 1 कप मैं ऑयल का शामिल करूँगी और इसमें जो है कटी 2 अदद प्याज जो है शामिल करेंगे। इस प्याज को हमने इतना पकाना है कि इस पे गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे ही इसका लाइट गोल्डन कलर होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे। लगातार हम इसमें 7-7 चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारे प्याज पर इक्वल सा कलर आए गोल्डन। जैसे ही हमारे प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें जो मैंने आपको दिखाई थी अदरक और लहसुन, इसका पेस्ट बना के इस तरीके से हम शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हुआ है। तो इस स्टेज पर आकर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी हम प्याज के साथ पकाएंगे तो ये मज़ीद इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। जब 2 से 3 मिनट बाद ये पक जाएगा तो हम इसमें पेस्ट शामिल करेंगे टमाटर का। आप चाहें तो इसमें साबुत भी टमाटर शामिल कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट शामिल करने से जो है बहुत ही अच्छी जो है हमारे पास जो है मसाला तैयार होता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे तरीके से हम मसाले को भूनेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है अलग होने लगे। मसाले की आप जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा और उतना ही टेस्टी आपका खाना बनेगा। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाते रहेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा और इसका ऑयल अलग होने लगेगा तो हम इसमें जो हमने गोश्त गिला कर रखा हुआ है वो शामिल करेंगे और इसकी भी अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है 5 से 8 मिनट। तमाम गोश्त को हमने जो है कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसकी भी हमने बहुत ही अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि इसका तमाम कच्चापन जो है दूर हो जाए और एक इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चीज़ों को, सब्ज़ियों को या गोश्त वग़ैरह को जितनी अच्छे से बुनाई करते हैं उतना ही अच्छा आपके खाने का टेस्ट निकल के आता है। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो किया करें कि खाना बनाते हुए जब आप मसाले पे चीज़ को डालें तो उसकी बुनाई अच्छे तरीके से करें। बग़ैर पानी डाले हुए बुनाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है। गोश्त को अच्छे तरीके से भूनने के बाद जब इसका भी ऑयल अलग होने लगेगा तो हम इसमें पालक ऐड करेंगे। जब तक मैं गोश्त की बुनाई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। अब ये जो पालक है इसका मैंने बहुत ज़्यादा मुलायम सा पेस्ट नहीं बनाया, ग्राइंड किया है, लेकिन इसको थोड़ा मोटा ही मैंने ग्राइंड किया है। आप चाहें तो इसको पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी मोटी ग्राइंड हुई हो तो ही अच्छी लगती है। अब हम इसकी भी जो है गोश्त के साथ अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट। अब हम इसमें जो है कसूरी मेथी शामिल करेंगे। 2 चम्मच कसूरी मेथी है खुशक वाली। इसके साथ 1 चम्मच हम खुशक धनिया की इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन मिर्चें अब ऐड करेंगे 4 से 5 अदद जो हमारे पास कटी हुई रखी हुई थी। ज़ीरा है 1 चम्मच, ये इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद नमक डालेंगे। वैसे हमने इसमें गोश्त गलाते वक्त जो है गोश्त के साथ नमक डाल दिया था। अब हम जो है गोश्त और पालक को अच्छे तरीके से मसाले के साथ जो है बुनाई कर लेंगे। 5 मिनट बुनाई करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा गोश्त और पालक का सालन तैयार हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ तो अब इसके ऊपर मैं जो 2 से 3 चम्मच जो है देसी घी की डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है देसी घी तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी डालेंगे तो इससे आपके खाने का मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।